अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक छोटी बच्ची के लिए एक ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये बहुत स्टाइलिश सी एक ये कुर्ती है। ये डिज़ाइन मैं पहले 4 साल की बच्ची के लिए मैं आपको दिखा चुकी हूँ स्लीवलेस में, और ये आज मैं आपको 8 साल की बच्ची के लिए पूरी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें प्रिंसेस कट पैनल लगाए मैंने, और इसकी जो नेक है ये चुन वाली है, और इसमें लूज़ ट्राउज़र मैंने इसके साथ तैयार किया है। सेंटर में चुने हैं और साइड पर ये बटन पट्टी की जगह साइड पर शोल्डर पट्टी खुलेगी, और इसमें मैंने ये टसल्स भी बनाकर फैब्रिक के लगाए हैं। और इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए हमारे पास अगर नॉर्मल अर्ज का कपड़ा है तो हमारे पास 3-3.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए, और अगर बड़े अर्ज का है तो बड़े अर्ज का सूट का कपड़ा जो है वो 4 मीटर होता है, तो वो हमें तकरीबन 2 मीटर में ये ड्रेस तैयार हो जाएगी। ये 28 इसका हाफ अर्ज है, इसका बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये 56 इंचज़ का ये इसका अर्ज है पूरा। तो ये मैं 31 लूँगी। मैंने इसको 30 इंचज़ की मैंने ये कुर्ती रखनी है 8 साल की बच्ची के लिए, तो मैं 31 इसकी लेंथ ले रही हूँ। और जितना इसका अर्ज है पूरा का पूरा मैं अर्ज लूँगी इसमें। अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हमारे लिए इसका अर्ज जो है वो 40 इंच होना चाहिए, यानी इसकी चौड़ाई जो है 40 इंचज़ होना चाहिए। ये 28 इंचज़ हाफ वन साइड का लिया जा रहा है। इसका जो वाइट फैब्रिक है इसको मैं अलग कर दूँगी, इसमें जितना भी है किनारी पर, और इसको डबल करके हम इस तरह से इसको कटिंग करते हैं। इसकी फ्रंट बैक की नेक एक साइज़ की होगी। क्योंकि इसमें स्लीव्स लगाने हैं, सबसे पहले हम इसमें शोल्डर कटिंग करेंगे। आर्म होल की पहले हम कटिंग करेंगे। 6 इंच का मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ लेंथ में, और 2 इंच सिर्फ इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। हल्की सी कटिंग करेंगे इसमें शोल्डर की, क्योंकि इसमें स्लीव्स लगाए जाएंगे। जो मैंने पहले स्लीव लेस बनाई थी उसमें हमें शोल्डर की कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें ये इसकी शोल्डर जो है 12 इंच का लेना है। 6 इंच की इसमें नेक लेंगे, तो इसके लिए हमें शोल्डर का साइज़ जो है 3.5 इंच लूँगी मैं, यानी कि 3-3 इंच का तैयार शोल्डर हमारा होगा। 3-3 इंच शोल्डर होंगे और 6 इंच का हमारा नेक होगा, तो ये कुल मिला के 12 इंच हमारा ये पूरा का पूरा शोल्डर का साइज़ हो जाएगा नेक के साथ। तो ये मैंने 3.5 इंच लिया है शोल्डर का साइज़। और यहाँ से आप देखें, अगर हमें 3 इंच रखना है तो पहले हमें इसकी गहराई देखनी है। 2 से 2.5 इंच हम इसकी गहराई रख सकते हैं। मैं भी 2 इंच रख रही हूँ। तो ये जितना भी कपड़ा है हमारा दरमियान का सेंटर का, उस सब में हम नेक कटिंग करेंगे। इसका नेक का हमें कोई हिसाब अंदर का दरमियान का नहीं रखना है। जितना हम अपने ड्रेस की चौड़ाई रख रहे हैं इतना ही हम नेक रखेंगे। अब मैंने इसमें प्रिंसेस कटिंग भी करनी है। ये 5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ मैं सेंटर से नीचे तक, और ऊपर से जहाँ से हमारा आर्म होल का कट है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, और यहाँ से ये गुलाई लेंगे। और इसमें ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए मैं बना रही हूँ। इसमें प्रिंसेस कट इसका डिज़ाइनिंग, ताकि ये नुमाया हो, खूबसूरत लगे। और ये सेंटर से नीचे से ये 5 इंच है। अब देखिए, मैंने इसको 31 इंच रखा था। इसमें आप ये देखें 1 इंच मैंने फालतू रखा था, ताकि ये जब हम आर्म इसकी कटिंग करते हैं प्रिंसेस कट की, तो हमारा एक साइड जो है दरमियान वाले हिस्से की छोटी हो जाती है। तो ये हम नीचे से कटिंग करने के बाद इसको इसके बराबर करेंगे, तो ये हमारा इस वक्त 30 इंच रह जाएगा। और तैयार होने के बाद 29 इंचज़ की हमारी कुर्ती रहेगी। अभी 7 इंच का मेरा बाजू है चौड़ाई, और इसकी 17 इंच लंबाई है। अब मैं 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट करूँगी। ये बाजू है। बहुत ही आसान थी इसकी कुर्ती की कटिंग है। चाहें तो हम इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं लूज़ ट्राउज़र के साथ, लेकिन मैं ये इसको पूरी लेंथ में बना रही हूँ। अब इसकी ट्राउज़र की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी मैंने चौड़ाई जो है 4 फोल्डिंग करने के बाद इसको 13 इंच लिए, और इसका जो है मैंने
13 इंच का इसका ऊपर से मैंने आसन का साइज़ या आप कह सकते हैं क्रोच लाइन ली है मैंने, और ऊपर से उसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ली है। अब यहाँ से भी इसको हम हल्की सी कटिंग करेंगे तकरीबन 2-2.5 इंच तक। तो इस तरह से हमारे चौड़े पाइंचों का ये लूज़ ट्राउज़र हमारे ये कटिंग हो जाएगा। बहुत ही आसान सी कटिंग है। इसको हम ऊपर नीचे से दोनों साइड से जब फोल्ड करेंगे तो ये हमारी टोटल इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 29 से 30 होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसमें लेस लगाऊंगी। जो मेरी प्रिंसेस कट मैंने कटिंग की है उसमें लेस लगाई जाएगी। और लेस लगाते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लेस जो है हमें पकड़ कर नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हमारी लेस में खिंचाव आता है तो नीचे चुनें आ सकती हैं। तो हमें नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है, और जबकि लेस को हमें थोड़ा सा लूज़ करके लगाना है ताकि हमारी बिल्कुल इसमें खिंचाव ना आए और बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से ये लग सके। अभी दोनों जो फ्रंट के पैनल हैं प्रिंसेस कट, इनको वापस इसी तरह से जैसे कटिंग किया है वैसे ही जोड़ना है। सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए ये कटिंग की गई है। अब जिस तरह से मैंने कट किया था वैसे ही इसको जोड़ा जा रहा है लेस के साथ। और फ्रंट पर तो मैं लेस लगा रही हूँ, बैक साइड के पैनल जो हैं बगैर लेस के ऐसे ही जोड़ सकते हैं। अब ये एक साइड का पैनल है, दूसरा साइड का पैनल भी हम बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लेंगे। और इस तरह से ये हमारे प्रिंसेस कट पैनल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब ये नेक में मैंने सिलाई वाली चुनें देनी है, धागा खींचने वाली। तो इसमें हमें बड़ा स्टिच करने के बाद पहले एक सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों साइड की नेक एक ही अंदाज में तैयार होगी। जो नीचे वाला बॉबिन वाला धागा है उसे हम खींचना शुरू करेंगे, और जितनी हमें नेक चाहिए यानी कि 6 इंच चौड़ाई की मुझे नेक चाहिए, तो इतनी ही चुनें इसमें गहरी दी जाएंगी ताकि ये हमारी नेक के बराबर हो जाए। तमाम हिस्सों में से चुनें बराबर की जाएंगी। और उसके बाद इसकी फिर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे हमें कितनी रखनी है। अब हम यहाँ से तकरीबन ये 6 इंच तक की हम इसमें नेक तैयार करेंगे। अब ये 6 इंच तकरीबन हमारी चौड़ाई मुकम्मल हो गई है। अब दोनों साइड इस तरह तैयार करने के बाद हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। ऊपर लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। फ्रंट बैक की नेक बिल्कुल एक ही अंदाज में तैयार होगी और एक ही जैसी फ्रंट बैक की नेक है। इसमें बैक साइड पर बटन पट्टी नहीं है। बटन पट्टी की जगह हमारा एक शोल्डर जो है वो ओपन रहेगा। शोल्डर की एक साइड उसमें हम पट्टी लगाएंगे और इसी पे हम ये डोरी वाले टसल्स भी लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी नेक तैयार हो गई है। अब दो मैंने पट्टियाँ ली हैं 2-2 इंच चौड़ाई की, और उनको एक एक साइड से हमें बंद कर देना है। ये शोल्डर के साइज़ की चौड़ाई की पट्टियाँ हैं। इनकी एक एक साइड मैंने बंद कर दी है, नेक वाली साइड। ये फ्रंट साइड की पट्टी है। इसको पूरा का पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और बैक साइड की पट्टी को हम इसी तरह फिट करने के बाद बढ़ा कर लगाएंगे।
ये याद रहे कि शोल्डर की हमारी हमें दोनों साइड इस तरह से रखनी है कि ये एक ही साइड सीक्वेंस में शोल्डर का आए। ये राइट साइड पर हम फ्रंट से देखें तो राइट साइड पर ये हमारे शोल्डर की बाहर की तरफ बढ़ी हुई पट्टी तैयार हो गई है। अब साइड से एंड पर से आर्म होल की जगह पर से हम इस पट्टी को थोड़ा सा सीकर बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारे फ्रंट बैक जो हैं वो तैयार हो गए और एक साइड का शोल्डर पूरे का पूरा सिलेगा। ये आप देख सकते हैं। अब बाजू की तैयारी है। बाजू में भी मैं नीचे चुन देकर पाइपिंग दूंगी। ये हमारी मर्ज़ी है, हम बाजू जिस तरह का डिज़ाइन का बनाना चाहें बना सकते हैं। कफ लगाकर बना सकते हैं, बगैर चुनों के सिंपल भी बना सकते हैं। अगर कोई लेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये बाजू का डिज़ाइन हमारी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह का दिल चाहे बनाना चाहें उसी तरह का हम बना सकते हैं। बाजू में भी इसी तरह से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। अब इसके आर्म होल जोड़ने हैं, बाजुओं को जोड़ा जा रहा है। आखिर में अब साइड की सिलाई रह गई है और इस तरह से ये शर्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी साइड की सिलाई करने के बाद। इसके साथ ही मैं आपको इसके डोरी वाले टसल्स भी बनाकर दिखा रही हूँ। डोरी मैंने इसकी पाइपिंग की ही बनाई है। पाइपिंग को इसी तरह से फोल्ड करके बना लिया। चाहें तो हम गोल डोरी, पलटने वाली डोरी भी बना सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह हमें 2 गोल दायरे लेने हैं। ये इसके हमें 2 चौकोर पीस लेने हैं। 5.5 इंच चौड़ाई लंबाई के 2 चौकोर पीस को हमें गोल दायरे बनाने और इसमें एक वाइट और इसकी लाइनिंग के लिए मैंने वाइट कलर भी साथ लिया है। 2 दायरों को, एक वाइट है और एक प्रिंट है, दोनों को मिलाकर इस तरह से हमें इसकी चारों तरफ गोलाई में सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद हमें इसमें इस तरह से फालतू कपड़ा कट करने के बाद इस तरह से हमें 4 फोल्डिंग करना और एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा कर देना है। जब हम डबल फोल्ड तो बराबर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड फोल्डिंग है उसमें हम ऊंचा नीचा रखेंगे, एक छोटा साइड और एक बड़ी साइड। और इसके जो गोल दायरे के हिस्से हैं किनारे, इनको भी हम कट लगा लेंगे और उसके बाद इसको पलटने के बाद अच्छा सा हम आयरन कर लेंगे। दोनों दायरे हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। अब देखिए जो ऊपर की छोटी साइड है उसमें हमें इस तरह से डोरी रखने के बाद इस तरह फोल्ड करना है और ऊपर वाले हिस्से में जो कट लगा हुआ है, कट से ऊपर हिस्से में हम इस तरह से सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद हम छोटे वाले हिस्से को नीचे की साइड पलट देंगे और इस तरह से ये हमारा टसल देखिए कि बहुत ही आसान टसल है और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं इस तरह की चीज़ें बनी हुई। तो दोनों हम इसी तरह से तैयार करेंगे। उसको कुर्ती के साथ हमें फिट करना है। अब ये ट्राउज़र की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ही आसान इसकी सिलाई है। पहले हम आसन या क्रोश लाइन को हम सिलेंगे दोनों साइड्स। उसके बाद मैं पाँचों में भी लेस लगा रही हूँ। मैं वो आपको लेस लगा कर भी दिखा देती हूँ। पहले हमें 2 लाइनें इसी तरह से उल्टी करके ना लेस की लगानी है और इस किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके पलट कर पहले हम दोनों लाइनें एक साथ लगा लेते हैं। अब मैं आपको इसको पलटने का भी तरीका दिखाऊंगी। ये उल्टी रख कर लगा रही हूँ मैं और ऊपर की साइड रुख है। जब हम इसको सिलाई करेंगे अंदर की तरफ तो ये इसका रुख जो है वो नीचे की साइड पर हो जाएगा। हमें इसको उल्टा करने के बाद इस तरह किनारे किनारे पर बारीक सिलाई लगानी है। ये लेस की तरफ है, जो लेस
हम जब पलट रहे हैं तो जो हमारी लेस है वो सिलाई के अंदर आ रही है। बारीक बारीक सिलाई करनी है, इतनी सी कि बस किनारी किनारी हमारी सिलाई के अंदर दब जाए। ये देखें, एक सिलाई हम ऊपर की साइड पर करेंगे। ये आप देखें कि ये गुम सिलाई में जोड़ के अंदर सिलाई आ गई है, लेस आ गई है। और दूसरी लेस को भी हम बिल्कुल इसी तरह सिलाई करके पलट देंगे। यानी कि ये लेस जो है हम 3 सिलाइयों में लगाते हैं। एक सिलाई में हमें लेस फिट करनी है, दूसरी एक नीचे अंदर की तरफ उल्टी सिलाई करनी है, उसके बाद एक सिलाई हम ऊपर की साइड फोल्ड करके करेंगे। उसके साथ ही हमें इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो भी फोल्ड करके बना लेना है। और यूँ इसके पैंचे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसकी सेंटर की सिलाई करनी है पैंचों को बंद करके। ये तकरीबन 10 इंच चौड़ाई का पैंचा है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसका टोटल चौड़ाई जो है इसे ट्राउज़र की 13 इंच रखी है। तकरीबन 2-2.5 इंच का मैंने ऊपर से इसकी क्रोच लाइन या आसन जिसे कह सकते हैं वो कटिंग कर दी थी। और इतनी ही कटिंग वो नीचे की साइड से हो गई थी। तो तकरीबन ये 10 से 11 इंच का ये पैंचा रहा है नीचे का। ये लूज़ ट्राउज़र बनाए, ये हमारी मर्ज़ी है, चाहे तो हम फिटिंग में भी बना सकते हैं। और ये सेंटर की सिलाई के बाद सिर्फ ऊपर इलास्टिक डालना बाकी है। और ये इस तरह के ट्राउज़र बहुत आसान होते हैं, आसानी के साथ सिल जाते हैं। और मैं इलास्टिक ये लेनी है, तकरीबन 21 इंच का मैंने इलास्टिक का पीस लिया है। इसको डबल करके जोड़ लगाएंगे। और अब इसको रखने के बाद इस तरह बराबर बराबर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है कि हमारी सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर ना आए बिल्कुल भी। साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से ये हमारा ट्राउज़र बेहद आसान है। इसकी शर्ट की सिलाई भी बहुत आसान है। ये आसान सी ड्रेस है, बआसानी घर में तैयार की जा सकती है। और इस तरह के ड्रेसेस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह आराम आराम से हम पूरा इसका नेफा या राउंड होल तैयार कर लेंगे। यूँ हमारी ये पूरी ड्रेस रेडी है। मैं ये टसल्स भी आपको फिट करने के बाद दिखाऊंगी। ऊपर मैंने एक टिच बटन लगाना है पट्टी में। और इसके साथ ये टसल्स की डोरी जो है हम सिरों पर इस तरह से फिट करने के बाद इसको नॉट लगा सकते हैं। ये जहाँ पर नॉट लगी हुई है यहाँ से ये ओपन है और यहाँ पर हमें एक टिच बटन लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। और तैयार होने के बाद सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। और पहले ये डिज़ाइन मैं आपको 4 साल की बच्ची में दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने स्लीवलेस में दिखाया था। और सब्सक्राइबर्स की काफ़ी फरमाइश थी कि मैं बड़े में दिखाऊं और स्लीव के साथ दिखाऊं। तो आज मैंने इसकी पूरी ड्रेस आपको तैयार करके दिखाई है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहें तो अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए बनाना चाहें सबके लिए डिज़ाइन बन सकता है। बेहद खूबसूरत लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस तैयार किए हुए डिज़ाइन के। उम्मीद है डिज़ाइन आपको पसंद आएगा।